नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के प्राइमरी स्कूल में 5 और मिडिल में 9 शिक्षकों का होना जरूरी, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। बिहार में शिक्षा विभाग ने मानक तय किया है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होंगे। इसी मानक के अनुरूप विद्यालय वर्ष शिक्षकों की स्वीकृति बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट इस शिक्षक कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। बिहार में प्राइवेट के छात्रों से आगे निकले सरकारी बच्चे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट मंगलवार को राज्यवार जारी की गई। इसमें राज्य के सरकारी स्कूल में नामांकन, पढ़ाई भवन, कक्षा 4 दीवारी सहित ढांचागत सुविधाएं, पेयजल और शौचालय की उपलब्धता बेहतर हुई है। वहीं गणित व भाषा की समझ पिछले वर्षों के आंकड़े की तुलना में बढ़ी है और नामांकन में बेटी आगे तो स्कूल छोड़ने में छात्रों का ग्राफ बढ़ा है। इसके साथ ही किताब पढ़ने के मामले में सरकारी स्कूलों के बच्चों की स्थिति सुधर रही है। वहीं निजी स्कूलों के बच्चों की स्थिति 2014 के आंकड़े से भी पीछे है। एक्शन में नीतीश सरकार लाया ऐसा कानून जिसे तोड़ा तो जाना होगा जेल। बिहार के नीतीश सरकार ने अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ एक्शन में है। सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है। अब इस कानून को तोड़ने वाले पर न सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार अवैध कब्जा करने वाले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी जमीन आवास पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। मोदी सरकार ने बिहार को दी 2,766 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए एक नया पैकेज जारी किया है, जिसे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र और जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी भाजपा जदयू सरकार के लिए ब्याज रहित ऋण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 50 सालों के लिए बिहार को 2,766 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। बिहार में परीक्षा के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली कर रहे शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के कुछ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लग रहे हैं। अब इससे जुड़ा एक वीडियो गोपालगंज जिले से वायरल हो रहा है। इसमें प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर शिक्षक द्वारा छात्राओं से 500 रुपए अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। वायरल वीडियो गोपालगंज शहर के एसएस बालिका उच्च विद्यालय का है। एसएस बालिका विद्यालय में इंटर के रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर एक शिक्षक द्वारा 500 रुपए की वसूली की जा रही थी। इसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल वायरल हो रहे वीडियो के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में लोगों को ठंड से राहत पर इन जिलों में कोहरे की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में ठंड का असर कम हुआ है। दोपहर के वक्त धूप निकलने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हालांकि सुबह के वक्त कोहरे का असर भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पटना सहित पूरे बिहार में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। इसी तरह पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और उत्तर पूर्व सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी है। वहीं गुरुवार से अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस कारण रात के ठंड में कमी होने के आसार है। दिल्ली में कमल खिलेगा, सम्राट चौधरी बोले केजरीवाल से पूर्वांचल के लोग लेंगे बदला। दिल्ली की 17 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे। पटना में सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली की पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। अल्पसंख्यक छात्रावास से शिलापट हटाने पर बिखरा महागठबंधन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है, लेकिन जिले में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पुलिस शिलापट को लेकर विवाद हो गया। महागठबंधन ने इस विवाद के बाद आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आवास में कंप्यूटर लैब सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले महागठबंधन से जुड़े कुछ नेताओं ने अल्पसंख्यक छात्रावास में उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महागठबंधन के नेताओं ने इस छात्रावास में पहले से लगी शिलापट को हटाने का विरोध किया है। पटना में पकड़ा कुख्यात बालू माफिया राजू यादव। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना से सटे दानापुर में स्थित पुलिस ने सोमवार की रात बालू माफिया राजू यादव को नासिरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। राजू की गिरफ्तारी से बालू माफिया में हड़कंप मचा है। बालू माफिया राजू यादव हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामलों में वंचित था। एसएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार राजू यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है।
उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। राजू यादव मूल रूप से सारण जिले के डोरीगंज थाना के चकिया निवासी चंद कुमार राय का पुत्र है। महाकुंभ भगदड़ पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। प्रयागराज के संगम तट पर 18 जनवरी की आधी रात भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बयान दिया और कहा स्थिति नियंत्रण में है। अब इस भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उसके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। पीएम किसान के बाद किसानों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। मोदी सरकार को आमतौर पर किसानों का हितैषी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि लॉन्च करके किसानों को खुश कर दिया था। पीएम किसान योजना के तहत सरकार गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए भेजती है। और अब केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद बीज की सब्सिडी का पैसा भी डीबीटी के जरिए देने के संकेत दिए हैं। इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पर रोक, बीएसबी का फरमान जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा 17 से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगी। बीएसबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी कर्मी से कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। मालूम हो कि इंटर वार्षिक परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य भर में 1500 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में नौकरी का मौका, पहली बार इस विभाग में 1000 से अधिक पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। बिहार में कृषि विभाग में पहली बार 1000 से अधिक पदाधिकारियों की एक साथ नियुक्ति होगी। यह जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि बीपीएससी ने 853 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इससे सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापना हो सकेगा। पूर्णिया में सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक में पहुंच गए पप्पू यादव। पूर्णिया में सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक में पहुंच गए पप्पू यादव। जाने फिर क्या हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत पूर्णिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रोजगार, पलायन, कोसी सीमांचल के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश को गाड़ी तक छोड़ने आई। इस दौरान भी उन्होंने स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिसके लिए सीएम ने डीएम को निर्देश दिए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने बताया कि बिहार सबसे ज्यादा रोजगार और पलायन से प्रभावित है, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। कोसी सीमांचल सबसे पिछले इलाकों में शामिल है। रन आउट के विवाद में खिलाड़ी को मारे गोली, क्रिकेट मैच में फायरिंग से हड़कंप। आरा जिले में क्रिकेट मैच के दौरान रन आउट के विवाद में इसके बाद मैदान में हड़कंप मच गया। दरअसल गांव की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। इसी दौरान रन आउट को लेकर दोनों टीमों के बीच विवाद हो गया। गलत निर्णय के विरोध करने पर एक खिलाड़ी को गोली मार दी। मंगलवार को रतनपुर और चकिया गाँव के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। घटना मुसफिल थाना क्षेत्र की है।